एक बार अगर कुछ भी इंटीमेट सीन्स अगर आपने करना स्टार्ट कर दिए एज एन एक्टर, तो पीपल विल ऑफरिंग यू इन इंटीमेसी फिल्म्स ओनली, फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो आपको आपकी बड़ी एक कोई बड़ी मूवी भी होगी, बड़े कास्ट के साथ भी होगी, बड़े कोई अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे, तो आपको ना उन्हीं सीन्स के लिए स्पेशली आपको कॉल किया जाएगा कि देयर इज अ स्मूथ सीन्स, देयर इज अ बैड सीन्स, देयर इज अ लाइक इंटीमेट सीन्स, उसमें वो लड़का या हीरो जो भी व्हाटएवर जो भी कहानियाँ के अकॉर्डिंग। ये सेम बात शेक्सपियर त्रिपाठी ने भी एक पॉडकास्ट में बोली थी, मैंने भी उनके साथ पॉडकास्ट किया है पहले, तब नहीं, मैंने उनका एक और पॉडकास्ट देखा था किसी और चैनल पे, तब उन्होंने कहा था कि उनको एक बॉलीवुड की मूवीज़ ऑफर हुई थी, देन उसके बाद उनको बताया कि खाली इंटीमेसी सीन है, क्योंकि कोई और एक्टर अपनी पैंट उतारने को तैयार नहीं था। जी हाँ, वहाँ पर इवन क्या होता है ना, हर एक इंसान को ऐसा है, ऑफ स्क्रीन सब के सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन दे हैव टू मेंटेन दी लाइक द डिग्निटी कह सकते हो, इमेज कह सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी, चाहे आपने जिनका अभी नाम लिया, मैं हालांकि उनको रिजेक्ट कर चुकी हूँ काफ़ी कुछ मुझे रीज़न क्या था रिजेक्ट करने का? रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन है और मैं उनका और मेरा और नहीं मिल सकता। मतलब ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, जितने भी लोग हैं वो उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनका वो बियॉन्ड है, मैं बियॉन्ड नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुके हैं। हाँ, और उन्होंने मेहनत से किया है वो सब, आई रिस्पेक्ट दैट, बट मुझे नहीं जमता। मतलब उनको 5-6 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, 2020 से वो कंटिन्यूसली एडल्ट फिल्म्स में है। हाँ, वो एडल्ट से भी ज़्यादा बोल्ड एंड लाइक वो बहुत ओपन है। कुछ उनकी रील्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, 330 मिलियन गई है। दिस पॉडकास्ट फॉर मी, आई डोंट केयर। सो इट्स ऑल अबाउट कि ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। बट जैसे कि अब वो आर्टिस्ट हैं, अब मेल्स के साथ क्या होता है ना, मेल्स ऐसे इंटीमेसी सीन्स करते हैं, उनको जज नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी भी लड़की ने अपना दुपट्टा भी निकाल लिया है एक सीन में, उसके बाद उसको धीरे धीरे ओपन अप करके और सीन्स के लिए ऑफर करेंगे, और चीज़ें ऑफर मतलब और प्रोजेक्ट्स में भी अगर आपको कांटेक्ट करते हैं वो लोग आपको काम के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि आई यू ओके विद द सीन्स। सो ये तो शुरू से ही चलता है। और अगर आपने ठान लिया एज एन एक्टर कि मैं अपनी शर्ट को भी नहीं रिमूव करूँगा, आई विल बी लाइक दैट, और इफ़ यू आर अ गुड लाइक फाइनेंस एक्टर तो छोड़ दो, आज की डेट में एक्टर्स तो घर बैठे हैं, जो ओपन अप है ना वो आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही चल रहा है बोल्ड इंडस्ट्री में, एनी इंडस्ट्री। अगर इफ़ यू आर एक्चुअली ओके विद द सर्कमटेंसेस, आप बजट में ओके हो, कई लोग होते हैं सेट पे जो लीड कर रहे हैं, वो उन लोगों से हाफ से भी हाफ पेमेंट ले रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग लीड। जो को आर्टिस्ट रहते हैं या आर्टिस्ट रहते हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट रहते हैं, वो बहुत कम बजट। अभी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गई थी, वहाँ पर यू वॉन्ट बिलीव व्हाट डिड हैपन, जो लीड कर रहा था he was just charging like 3K. Okay. And the other actor, she was like getting 15K for one day. Okay. And I was like, मैं क्या करूँ, मैंने वो शूट छोड़ दिया था। हालांकि मैं उस शूट पे से आ गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरीके से कैरेक्टर डिफाइन किया था वो नहीं था, सिर्फ 4 लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया। ये झूठ बोल के आजकल झूठ बोल के सेट पे बुलाते हैं, आपको बोलते हैं कि ये कैरेक्टर है, आपने बोला ओके ये कैरेक्टर है, आई विल कम फॉर दिस, एंड जैसे ही आप वो शूट पे पहुंच जाते हो, अब आप फंस गए हो, आप सिंटा मेंबर हो या आप शिवसेना के मेंबर हो, अब आप फंस चुके हो, अब आप बैकआउट करोगे तो यू हैव टू पे। हो सकता है कि प्रोड्यूसर आपको ब्लॉक करवा दे, हो सकता है और लोगों के कॉन्टैक्ट में, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत दिखती बहुत बड़ी है पर बहुत छोटी है, जल्दी यहाँ पे बातें ग्रुप्स बने हुए हैं सबके अपने। हाँ, आपके सामने बहुत चीज़ें बोल देंगे, लेकिन वो ग्रुप में आप अपने घर नहीं पहुंचोगे, वो सब जगह एक्सप्लोड हो चुकी होगी आपकी बातें। तो ये चीज़ें, तो इसमें ये भी होता है कि जैसे फीमेल का पे चेक हाई होता है, उसका बेसिकली रीज़न ये भी है कि फीमेल के फेस के ऊपर वेब सीरीज या बोल्ड कंटेंट चलता है। हाँ, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेंडेंसी।